पुत्री चंद्रावली, अब वो समय आ गया है, तुम्हारी विदाई का समय पुत्री। राधा को तो हल्दी लग ही चुकी है, तो अब तो हम शीघ्र ही मिलेंगे तुम दोनों के विवाह में। अब प्रेम के हाथों हुई पहले प्रेम की विदाई। अब अश्रुओं की नहीं मुस्कुराहट की वर्षा आई। प्रसन्नता की घटा छाई सबके मन को भाई। पहली प्रेम की विदाई, पहली प्रेम की विदाई। राधा कृष्णा कृष्णा राधा। आयन, आयन कहाँ जा रहे हो? आयन रुक जाओ पुत्र। मैं महाराज कंस को यह बताने जा रहा कि पुनः विफल हुए हम। मेरी राधा का विवाह रोकने के लिए उन्हें मार्ग निकालना ही होगा। रुक जाओ मूर्ख। यदि तुमने ऐसा किया तो निश्चित रूप से राधा को सदैव के लिए खो दोगे। मैं बरसाना का मुखिया वृषभान अपने परम मित्र को वचन देता हूं कि जीवन में एक बार उनकी जो भी इच्छा होगी मैं उसकी पूर्ति करूंगा। वचन मेरे पति को मिला है ना, तो मुझे कुछ भी करना पड़े, कोई भी खेल खेलना पड़े, किसी भी प्रकार से उन्हें मनाना पड़े, समझाना पड़े, उस वचन का लाभ तो मैं उठाकर रहूंगी। राधा का विवाह मैं तुमसे करवा के रहूंगी। तुम निश्चिंत रहो। मैं तो कहती हूँ जीजी, आप शीघ्र ही एक बहू ले आइए। हाँ सत्य कह रही है कीर्तिरा काकी मैया, अब आपको एक बहू लानी ही चाहिए। यदि बहू आएगी घर में तो आपको जीवन में सुख और विश्राम प्राप्त होगा। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतना अच्छा अवसर खो दिया तुमने, सीधे सीधे बताया क्यों नहीं? शांत हो जाओ। देखो कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आज रात्रि तक किसी भी परिस्थिति में मैया को ये बता के ही रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो। देखो, मैं अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकती, स्मरण रखना, केवल आज रात तक। जी हाँ, जैसे आपकी आज्ञा। आज रात तक केवल कहूंगा ही नहीं, मैया से हमारे विवाह के लिए उनकी स्वीकृति भी ले लूंगा। राधा, सच? सच। कह ही देना कृष्ण, अब और प्रतीक्षा मत करवाना राधा से। केवल तुम्हारी ही नहीं, मैं अपनी प्रतीक्षा का भी अंत करना चाहता हूं राधा। मैं अवश्य कहूंगा, तुम निश्चिंत रहो। अरे क्या मैया, कितना सारा काम कर रही हैं आप, वो भी अकेले। अभी तेरी माँ की इतनी उम्र नहीं हुई है, कर लूंगी मैं खुद ही। किंतु मैया आपको सहायता की आवश्यकता तो होगी ना। तू चिंता ना कर, मैं कर लूंगी।
लल्ला, तू क्यों अपनी मैया की इतनी चिंता करता है? मैया सब संभाल लेगी। देख, तेरे लिए माखन बनाए हुए, दही बनाए, खा ले। क्षमा करना मैया, आपको बहू देनी है तो मुझे ये करना ही होगा। मैया, इसमें माखन तो है ही नहीं, इसमें तो दूध है। ये देखिए। हाय दैया, ये मुझसे कैसे हो गया? तुम माखन का है? और ये क्या है? ये खीर ऐसी क्यों है? हाय दैया, ये खीर को क्या हो गया? पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। अब आयु हो चुकी है, शीघ्र ही थकान हो जाती है। यदि ऐसे में कोई बहू होती जो आपके इस गृहस्थ के मोहजाल से आपको मुक्त करती तो बात अलग थी, किंतु आपके पास तो कोई बहू भी नहीं है। काश कोई बहू होती। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपकी सहायता करूंगा। मैया, अरे दूसरे गांव में क्यों ढूंढ रही है आप? वो सब गुण तो राधा में है ना। लल्ला, राधा कर सकती है तो क्या मेरी बहू को करना आना चाहिए ना? चलो कीर्तिदा। मैया, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? राधा कोई बना लीजिए ना अपनी बहू। मैं राधा से ही प्रेम करता हूं मैया, उसी से विवाह करना चाहता हूं। राधा को तो बहू के रूप में स्वीकार करना मेरा सौभाग्य है। क्यों राधा, आओगी मेरे घर? कृष्ण, धूर्त, क्या सोचा तुमने? हाँ, तुम मेरी राधा के साथ विवाह करोगे? अच्छा, क्या कर लेंगे आप? मैं क्या कर लूंगा? तुम्हें कोई अनुमान नहीं है कृष्ण कि तुम्हें अपने मार्ग से हटाने के लिए मैं क्या क्या कर चुका हूं। मैंने कई बार तुम्हें अपने मार्ग से हटाने का प्रयास किया, विफल हुआ तो तुम्हारी हत्या करनी चाहिए। तुम्हारी हत्या करने के लिए हर बार बरसाना में भयानक असुर मैं लेकर आया। तुम्हारे जीवन की प्रत्येक बाधा, प्रत्येक संकट, प्रत्येक विध्वंस का कारण मैं हूं। और केवल इतना ही नहीं, मैं तुमसे घृणा करता हूं कि तुम्हारे प्राण लेने के लिए मैंने मेरी राधा के प्राण तक दांव पे लगा दिए थे।
चंद्रावली के विवाह में जो पंडित आया था वो पंडित नहीं, एक असुर था, और उसे भी मैं ही लाया था उस विवाह में बाधा उत्पन्न करने के लिए, ताकि मुझे मेरी राधा से विवाह करने का वचन प्राप्त हो सके। किंतु मेरा वो वार भी विफल हो गया। और स्मरण रखना कृष्ण, स्मरण रखना, हर बार तुम मेरे वार से नहीं बचोगे। एक दिन आएगा, उस दिन मेरा वार अवश्य सफल होगा। उस दिन मेरी राधा मेरी होगी और मैं पूर्ण रूप से विजयी होऊंगा। जब भी जीवन में हम किसी वस्तु को हठपूर्वक अपने पास रखने का प्रयास करते हैं, हमारे हाथ केवल और केवल निराशा ही लगती है। और आप बड़े भैया अब तो बहुत बड़े संकट में फंसने वाले हैं। मेरा पुत्र इतना बड़ा हो गया कि प्रेम कर बैठा। प्रेम करते हो राधा से, जीवित नहीं रह सकते उसके बिना। सत्य में? हाँ बाबा। सब झूठ। राधा के प्राण लेने का प्रयास किया तूने आयन, लज्जा नहीं आई तुझे? और कहते हो कि तुम उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। ये क्या कह रहे हैं आप? कौन? आज मैं सत्य जान चुका हूं। आज तक बरसाना पर, कृष्ण पर, राधा पर जितनी विपदाएं आई, जितने संकट आए, केवल और केवल इसके कारण आए, आयन के कारण। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसा क्यों करूंगा बाबा? अवश्य आपको किसी ने बहकाया होगा। भला हमारा पुत्र ऐसा क्यों करेगा? ये सारा सत्य मैंने आयन के मुख से सुना है। ये सत्य नहीं है। तुम और तुम्हारी माता झूठ बोलना बंद करो और इस क्षण निकल जाओ मेरे घर से, इस क्षण। बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? आयन, इस व्यक्ति से विनती मत करो। आपको वास्तविकता का ज्ञान हो चुका है ना महापंडित? तो अब मुझे किसी और से भय नहीं लगता। मैं उग्रपाद मैं अपने आराध्य इंद्रदेव की सौगंध खाता हूं कि जब तक पश्चाताप के अग्नि में जलकर तुम पवित्र नहीं हो जाते, तब तक मैं किसी का मुख नहीं देखूंगा। निकल जाओ मेरे घर से इस क्षण।